चलें भाई, बातें ख़त्म हो गई हैं तो करें स्टार्ट। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चों, अब ना ज़रा मुतवज्जे हों ज़रा थोड़ा सा। शहरी के भाई इधर इधर देखें। यार तू अपना नाम ही बता दे। हैं? फयाज। अच्छा शराज। अच्छा मेरे भाई इधर देखें गौर से ज़रा। बच्चों बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट, उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं ना? उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाएंगे ना? तो जब हम एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं बैलेंस शीट के, तो मेरे भाई हमने क्लोजिंग बैलेंसेस उठाने आज तक जो करते आए, ऐसे ही है ना? मैं आपको जरा लिंक करवाता हूं नोट। हमारे पास कल भी मैंने करवाया था, बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा मेरे चांद? हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके आगे लिखा होगा जी नोट नंबर 7। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट नंबर 10। जाएं जी जिसने वजाहत, वो तो देखो एंड पे क्लोजिंग बैलेंस है। अगर किसी ने इसकी डिटेल में जाना है तो नोट नंबर 7 में जाके देखें, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग आ रहा होगा, एडिशन आ रहा होगा, ट्रांसफर इन आ रहा होगा, इस तरह की चीजें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जाके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बुक वैल्यू आ गई। अब मेरे भाई बिल्कुल इसी तरह देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको क्या कहे, चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। मेरे जहन में तो नहीं पड़ता कि इस तरह का सवाल उसने कभी दिया हो, लेकिन आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। पिछली दफा 20 नंबर का क्वेश्चन चेंजेस इन इक्विटी का आ चुका है। अब एक्सट्रैक्ट्स जब बनाने का कहेगा तो मेरे भाई कुछ आपको नया नहीं करना पड़ेगा, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। ये काम लेकिन वर्किंग में करना पड़ेगा। अगर 18 नंबर का सवाल आया तो उसमें से मेरे भाई इस वर्किंग के तकरीबन 13 से 14 नंबर होंगे, एक्सट्रैक्ट्स बनाने के 2 से 3 नंबर होंगे। लेकिन आपने शक्ल तो एक्सट्रैक्ट्स की बनानी है ना। अब देखें बच्चों, एक्सट्रैक्ट्स बनाना कोई नया काम नहीं है। आपके पास बैलेंस शीट में, इधर देखें बैलेंस शीट के अंदर आपके पास इक्विटी वाला कॉलम आ रहा है ना? कल मैंने पहले बनाई वो थी, खैर आपके पास इक्विटी वाला कॉलम एसओएफपी ऐसे ही है मेरे भाई। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिर आता है जी आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हमने सिर्फ कौन सा, ये भाई ये बैलेंस शीट में नजर आ रहा होता है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है आप खुद बताएं। बच्चों शेयर, ये सुहेर साहब नहीं बैठे हुए यार, ये लेक्चर ना प्री वालों को भी देना है, ठीक है? ये सेकंड वाला पार्ट उनके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। शेयर प्रीमियम, और मेरे भाई क्या, बहुत अच्छे, अच्छा क्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहना चाह रहे हैं आप, ठीक, शाबाश। रिटेन्ड, फिर यार ये जो चीजें ऐसे लिखी है ना, इनको ऐसे कर लो ना। हमने कहां से सीखा था पढ़ना? हमने कहा था जो चीजें ऐसे लिखी हैं ऐसे लिख लो, और फिर उसी पॉइंट पे खड़े होके आगे जिधर पहले थे। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन जिंदगी किस मुकाम पे ले आई? कोई मुकाम नहीं जी। जी मेरे भाई, भाई जल्दी आया करें। एक बच्चा कहता सर आप तो वॉशरूम जाना होता है वो भी टाइम नहीं देते, तो मैं भी वॉशरूम से ही आया हूँ भाई, हिम्मत कोशिश जल्दी जल्दी बस आए। अच्छा इधर आओ, इतना टाइम नहीं ना, 10 मिनट उधर ही हो। इधर देखो, इधर इधर आओ भाई, इधर इधर आओ। इधर आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अगर किसी ने इसकी डिटेल में जाना है तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देख ले जाके। मेरी बात समझने की कोशिश करनी है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, ये बनी होगी तो ये बनती है, लेकिन आज तक हम कभी इसकी तह में नहीं गए कि ये बनी कैसे होगी। हमने कभी आज तक इस तय में नहीं गए थे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस कहां से आता है। वो नोट बनाया था, फिर हमने तो आज तक ये सीखा ना कि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है। कैसे आता है उसके लिए वो सारा नोट बनाया था। इसके लिए अब क्या करना है, इधर भी क्लोजिंग बैलेंसेस नजर आ रहे होंगे। अगर कोई इसकी तह तक जाना चाहता है तो इसके पीछे ये सारी वर्किंग हुई होगी। अच्छा अब मुझे बताएं, अब हमारे पास 2 साल हैं। कितने साल हैं?
एक है मेरे भाई 2018 और एक है मेरे दोस्तों जी। आपके पास ये 18 इधर आ जाएंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। यार ये ना बस थोड़ा सा असल में वो सवाल काफ़ी लेंथी था, इसलिए शायद वो थोड़ा सा आपको दिखने शिखने में मसला आ रहा हो। ये कि मूंगफली सी बन गई, अब जो भी है बहरहाल। चलो बहरहाल ये क्लोजिंग बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं, ये 18 के हैं बच्चों, और मेरे दोस्तों ये किसके हैं, ये 19। चलें एक्स एक्स बनवा दें जरा। जी मेरे भाई इधर कितना आया जी, इधर 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 जी जी, इधर मेरे भाई जी दोस्तों जी, इधर इधर लें सर, ये आपके एक्सट्रैक्स बन गए। ठीक है मेरे भाई, अगर एक्सट्रैक्स का सवाल आज तक नहीं आया बता रहा हूं, ठीक है, अगर कभी आया तो बच्चों कुछ नहीं, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, सारा काम ये होना है, लेकिन ये फिर वर्किंग में होगा। दिस इज योर मेन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये होगा तो ये कर सकेंगे। और अगर सवाल आ गया 13 14 15 नंबर्स का, तो मैं आपको बता रहा हूं इसके 2-3 नंबर हैं और 10-12 नंबर इसके होंगे वर्किंग्स के। अच्छा, और एक बात मुतवज्जे होकर सुने, लेकिन बच्चों मेन रिक्वायरमेंट ये है, ये कोई इधर अमाउंट्स गलत भी आ गई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट बना देना आपने, ठीक है, वो बात समझ गए हैं।